रीवैल्यूएशन अकाउंट के बिना आपका अकाउंटेंसी का पेपर बनता ही नहीं है, तो इस अकाउंट को बहुत ध्यान से सीख लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स और लाइबिलिटीज जब रीवैल्यू होती हैं, यानी कि उनकी जो बुक्स में आज वैल्यू है यानी बुक वैल्यू और जो मार्केट वैल्यू है उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो एसेट का वैल्यू कम हो या ज्यादा हो, लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो या ज्यादा हो, तो जो भी वो गैप आया ना, उस डिफरेंस को रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा जाता है। अब ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट साइड में सारे नुकसान आते हैं। अब नुकसान कब होगा? जब एसेट कम हो या लाइबिलिटी बढ़े। तो ध्यान रखना, एसेट कम हुआ या लाइबिलिटी बढ़ा तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा। और क्रेडिट में क्या आएगा? जब फायदा हो। फायदा कब होगा? जब एसेट बढ़े या लाइबिलिटी कम हो। तो अगर एसेट का वैल्यू बढ़ा और लाइबिलिटी का वैल्यू कम हुआ तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिख देना। उसके बाद सिंपली आपको दोनों साइड का डिफरेंस करना है। डिफरेंस अगर डेबिट साइड में आया उसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, क्रेडिट में आया उसको बोलेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और पूरे पार्टनरशिप में इस प्रॉफिट या लॉस को हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो चेंज इन पीएसआर में तो पार्टनर्स वही रहते हैं। एडमिशन में पुराने 3 पार्टनर्स में बांटना, जो नया आया उसको मत देना। रिटायरमेंट में तीनों पार्टनर्स में बटेगा अगर 3 पार्टनर्स थे। और डिसोल्यूशन के केस में तो रिवैल्यूएशन बनता ही नहीं है। वहां कौन सा अकाउंट बनता है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फॉर मोर सच रील्स फॉलो कर लो और सारे कॉमर्स वालों तक ये रील भेज देना।